तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एरिया का कॉन्सेप्ट सीख चुके थे कि आखिरकार एरिया कैसे हम डबल इंटीग्रल से फाइंड करते हैं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू जो है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, अगर वो अपनी तरफ से दे ही दिए हैं सब प्लाट वगैरह करके और लिमिट उमिट डिसाइड कर दिए हैं तब तो ठीक है। अगर नहीं दिए हैं तो आपका पहला काम होगा कि ये जो रीजन दिए गए पहले इसको प्लाट कर लो। ठीक है, तो आइए इसको प्लाट करते हैं। ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। मान लीजिए एक्स वाई, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, और जो हमें रीजन दिए हैं ये कुछ हमारा कुछ इस टाइप का है। सपोज करिए ये रीजन दिए हैं जो कि हमारा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 और ये एक है y इक्वल टू 2x माइनस 9। ये तो हमारा पैराबोला, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। पैराबोला ड्रा करने का बहुत आसान तरीका होता है। ये देखिए, जब भी आपको पैराबोला दिया जाए ना तो आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो ये हमारा होता है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे कंपेयर करिए। अगर इसमें कंपेयर करने के बाद ए ग्रेटर देन 0 आता है एंड साथ ही साथ डी ग्रेटर देन 0 आ जाता है, आपको दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। कहने क्या मतलब है, पैराबोला जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को 2 बार कट करेगा। ठीक है, तो आपको दो डिस्टिंक्ट रूट अल्फा बीटा मिलेंगे। और अगर ए ग्रेटर देन 0 रहा एंड डी जो है इक्वल टू 0 आ गया तो आपको दोनों रूट्स क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। और अगर ए ग्रेटर देन 0 रहा एंड डी लेस देन 0 आ गया तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक, और यही अगर उल्टा हो गया जो है ये पैराबोला, हाँ अब ये अगर ए आपका ग्रेटर रहा ना, पैराबोला क्या हो जाएगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, मतलब पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुला रहेगा। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस था। आइए इसको ड्रा कर लेते हैं, वेट करना, पहले ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पैराबोला कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार y को 0 पुट करेंगे, एक बार x को पुट करेंगे 0। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए y को जब हम 0 रखेंगे तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी हम उसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व कर लेना। क्या आएगा, वो आएगा हमारा 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 6, ये आएगा हमारा x की वैल्यू। ठीक है, और जब आप y को इसमें 0 कर देंगे, y को 0 करेंगे तो देखना, सॉरी x को 0 कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। y 3 आ रहा है कब, जब x हमारा 0 है। और ये x वैल्यू 3 प्लस माइनस रूट 6 कब आ रही है, जब हमारा y 0 है। तो ये दो वैल्यू आ रही है। अब 3 माइनस रूट 6 है, बताओ अगर यहाँ पर 9 होता तो यहाँ 3 आता, 3 माइनस 3 0 हो जाता। लेकिन अब ये 9 से कम वैल्यू है तो जो भी आएगी, लेकिन 3 से छोटी वैल्यू होगी तो 3 माइनस उस छोटी वैल्यू घटाएंगे तो कुछ भी आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब है कि एक बार पैराबोला यहाँ कट करेगा और अगर 3 में कुछ जोड़ेंगे तो ऑलरेडी बड़ी वैल्यू होगी तो वो यहाँ चली जाए। ठीक, और उसके बाद ये y एक्सिस कहाँ काट रहा है, जब x 0 है मतलब y एक्सिस, तो उस समय y की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ ना होके कुछ यहाँ पर, तो ये हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके से आएगा और इसे काट देगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, y एक्सिस। और दूसरा क्या है हमारा, ये हमारे कौन से पॉइंट है, एक है 3 माइनस रूट 6 और एक है 3 प्लस रूट 6। ठीक है, इससे पे हमें पॉइंट की शायद ही जरूरत पड़े, ये 0 कामा क्या है, 3 है। ठीक, आइए अब इस लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। लाइन हमारा जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 9/2 मतलब 9/2 मतलब 4.5 आ रहा है ना, मतलब ये वैल्यू 3 प्लस ये समथिंग 2 पॉइंट कुछ होगा 5, मतलब वो भी वैल्यू कहीं यहीं पर होगा। ठीक है, और जब x 0 करें तो y वैल्यू -9 आ रही है, मीन्स यहाँ आ रही है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है पैराबोला को ऐसे काटते हुए जाएगा, लेकिन कहाँ पर जाएगा ये हमें पता करना है। तो इसके लिए आप क्या करिए, इस y की वैल्यू को ना इसके बराबर करके सॉल्व कर लीजिए। तो आइए, तो इस y की वैल्यू जब आप इसके बराबर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ठीक, ध्यान देना। अब यहाँ पर आप इसको उधर ले जाइए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 2x उधर जाएगा माइनस 2x हो जाएगा तो माइनस 6x के साथ माइनस 8x, ये माइनस 9 उधर जाएगा प्लस 9 हो जाएगा 12 हो जाएगा, ओवरऑल हमें मिलेगा 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना बहुत आसान है। ध्यान देना कैसे, आप जो है इस 12 का इस तरीके से फैक्टर करिए कि ये -8 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, ये हो गया -2 कामा -6, जोड़िए दोनों को, 6 दूनी 12, ये देखिए -8 आ रहा है। उसके बाद इसका कोएफिशिएंट चेक करिए, जो भी हो उससे डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद इनका साइन बदल दीजिए, तो यही आपका क्या हो गया, इसका रूट हो गया 2,6। कब मिला है ये, जब हम y की वैल्यू इतना रखें। अब ये तो x का था, अब इसे इसमें डाल के y को पता करिए। यहाँ 2 डालेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 9 मतलब -5 y आ रहा है। ठीक है, y की वैल्यू -5, और जब 6 डालेंगे यहाँ पर तो 12 में 9 जाएगा 3, यानी एक लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन 2, -5 पे मिल रहा है। 2, -5 मतलब कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है,
2 यहाँ होगा, 2 कामा माइनस 5 नहीं यार, 2 कामा माइनस 5 यहाँ पर कहाँ इंटरसेक्ट करे, मान लेते हैं यहाँ पर होगा 2 कामा, ये 2 जो है ध्यान देना, ये 3 माइनस रूट 6 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो ये जो 2 होगा इधर कहीं होगा, यहाँ इसके बीच में होगा, ठीक है। और ये जो क्या है माइनस 5 है वो तो मान लो इधर ही होगा नीचे, कुल मिला जुला के हमें कहीं यहाँ पर मान लेते हैं काट रहा है, ठीक है। वो एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। और एक कहां पर काट रहा है 6 कामा 3 पे, 6 कामा 3 भाई यहां पर होगा कहीं, यहां पर कहीं काट रहा है, तो ये हमारी लाइन जो है इस तरीके का रीजन कट करे। अब यही जो कॉमन रीजन आ रहा है ना, ये इन्हीं के बीच का हमें एरिया बताना है, ये रीजन R, ठीक है, इन्हीं के बीच का हमें एरिया बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये जो वैल्यू मिला था, ये क्या था, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई थी 2, तो ये लिख लीजिए क्योंकि अभी हमें इंटीग्रेशन में लिमिट डिसाइड करने में पता चला। और दूसरा क्या है 6 कामा 3 है, तो यहाँ पर हमें x इक्वल टू 6 मिला, x के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला था 2 कामा माइनस 5, तो यहाँ पर y की वैल्यू माइनस 5, और यहाँ पर जो है ये क्या है 3, ठीक। तो हमें इस रीजन से मतलब है, इन सबसे कोई उतना मतलब नहीं है। आइए इनको रब करते हैं, तो ध्यान देना हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ध्यान देना। अब यार पहली बात हम क्या कहें आप लोग को, पहले रीजन चेक कर लेना, सॉरी हाँ रीजन जो भी दिया उसे प्लॉट कर लेना है। प्लॉट करने के बाद ये देखना है वो रीजन किस प्लेन में आ रहा है, तो यहां पर देखिए x और y में आ रहा है, तो आप यहां पर लिखिए क्या dx और dy, ठीक। उसके बाद यहां पर लगाइए 1, यहां पर लिखिए डबल इंटीग्रल, और ये क्या दिया हुआ है रीजन। यही सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस शेडेड रीजन का एरिया, ये वाला इस वाले पोर्शन क्या मिल जाएगा एरिया, जो कि हम ए से डिनोट करें, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्ट्रिप कट करना चाहते हैं, वर्टिकल कि हॉरिजॉन्टल। हम जो कट करेंगे आप उसके अपोजिट जो है कट करके सॉल्व करके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डाल देना। ये हमारा स्ट्रिप है, वर्टिकल हमने कट कर लिया। जैसे ही आप स्ट्रिप वर्टिकल कट किए बताइए अंदर वाला इंटीग्रेशन मतलब पहला इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के, क्यों, क्योंकि स्ट्रिप किसके पैरेलल है, इसके है। तो ध्यान देना यहाँ पर देखिए y की लिमिट क्या है, लोअर लिमिट, यहाँ पर y की लोअर लिमिट है ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, इसका लोअर, इसकी वैल्यू क्या दी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ये y क्या है लोअर लिमिट है। अपर क्या है, ये वाली लाइन है, देखिए स्ट्रिप के अपर वाली साइड ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 2x माइनस 9, 1 किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं y के, ठीक है। अब वहाँ क्या लिखा था उससे कोई मतलब नहीं। और उसके बाद क्या है dx, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखिए यहाँ x बराबर 2 से लेके x बराबर 6 तक, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 से लेके 6 तक, ये आपका क्या है एरिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा y हो जाएगा, तो y, तो ये लिमिट डाल दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, और यहाँ पर क्या है 2x माइनस 9, ठीक है। इंटीग्रेशन x इक्वल टू 2, ये 6, ये क्या हो गया dx, और ये हमारा क्या आ गया एरिया। अब इसे जब आप इसमें डाल के सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्या आएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पर एक बार 2x माइनस 9 डालना, फिर माइनस करना इस वैल्यू ना, चलिए करके दिखा दे रहे हैं यार। यहाँ पर देखना एक बार 2x माइनस 9 डालेंगे y की जगह पे, फिर माइनस करेंगे, उसके बाद क्या डालेंगे y की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस 6x, 2x प्लस 8x बन गया, ठीक। और उसके बाद ये माइनस 9 इधर गया, ये माइनस 3 माइनस 12, ये आ गया आपका। ताकि आगे देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया x इक्वल टू 2 से 6, इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12 dx। आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये x पावर कितना हो जाएगा, 2 है तो 1 ऐड होगा, ठीक है, उससे डिवाइड होगा, मतलब ये आ जाएगा x पावर 3/3 माइनस में, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, पावर 1 है, 2 x स्क्वायर 2 करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 12x, और इन वैल्यू को आप डाल दीजिए 2 से 6। आप जब इसको इसमें डालेंगे ना, तो जो भी रिजल्ट आएगा आप सॉल्व कर लेना, हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो ये था एरिया का कैलकुलेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।